नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ। आज हम जीडीएस का जो फॉर्म है, ठीक है, उसको हम कैसे फिल करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसमें हम एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक जीडीएस का फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो इसमें हम सारा डाउट क्लियर करेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम, जैसे आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, आप भूल गए हैं, यानी आपकी जो भी समस्या है सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़िए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि 10 फरवरी से 3 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही दिखा रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लोजिंग डेट पास मतलब नज़दीक ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है कि देखो आपके पास दो चीज़ें। पहला चीज़, यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, जैसे सपोज कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है, अब तो और आपको रजिस्ट्रेशन वाला नहीं पता है कि नहीं हमारा रजिस्ट्रेशन में क्या क्या था, लेकिन मैंने एक बार फॉर्म भरा था, ठीक है, तो आप क्या करना, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। ठीक है भैया, रजिस्ट्रेशन भूल गए, ठीक है, तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आप देखो एंटर मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये जो मोबाइल नंबर पे आपने सेलेक्ट किया है अपना, या तो ईमेल सेलेक्ट किया, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट करके उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालकर फिर सबमिट करोगे। फिर उस पर क्या जाएगा, एक मेल जाएगा, मेल में आपको बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर पीछे आते हैं और सपोज आपने और यदि आपको मिल गया तो फिर आपको क्या करना है, देखो आपको अप्लाई पे जाना है, यहाँ से फिर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे। ठीक है, अब अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपका कुछ नहीं हुआ है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन पे को खोलो। ठीक है, अब इस पोर्टल को खोलते ही आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल देखो आपका ऑन हो गया। ठीक है, आपको खुल गया। अब देखो आपका इसमें क्या करना है, अब जो मांगा गया है डेटा सब कुछ इसमें दे देना है। क्या, सबसे पहले क्या, आपको मोबाइल नंबर इसमें टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी इसमें दे देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो आप दोनों को क्या करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया, उसके बाद फिर वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर ओटीपी जाएगा, उसको क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से अपना ईमेल डाल दिया, फिर वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी उसमें वेरीफाई कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर ईमेल, उसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या है, एप्लीकेंट्स नेम एज पर स्कूल पास इन सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार क्या होना चाहिए, आपका ये यहाँ पर नेम डाल देना अपना। ठीक है, फिर फादर्स नाम डालना है उसी सर्टिफिकेट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखो आपके क्या है, फिर अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, आपका जो भी जेंडर है अपना, फिर मेल फीमेल आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या कम्युनिटी अपना सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आपकी क्या हो, SC ST OBC EWC क्या हो। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर सर्कल, तो सर्कल इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल पास, मतलब आप किस सर्कल में आप सेकेंडरी स्कूल पास किए थे। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना उत्तर प्रदेश से जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में पास हुए थे। ठीक है, आप अपना ईयर ऑफ पासिंग जो है कि अपना सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ये जो कैप्चा लिखा है, ठीक है, इस कैप्चा को क्या करना है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर आपको देखो उसके बाद फिर आपको फिर और नीचे ले जाएगा। उसमें क्या है, वो फिर अपना आधार देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कुछ डिटेल्स रह गए थे वो लेना था। ठीक है, उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फिर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आपको डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट PWD सब कैटेगरी। ठीक है, अपना यहाँ पर सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस आप सब कैटेगरी में आते हो। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर लिखा है। ठीक है, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं यार, उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में पढ़े थे। ठीक है, चूँकि देखो आप जिस सर्कल से हो वहाँ का बेसिक लैंग्वेज आपको आप उससे पढ़े होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यदि केरला से हो, ठीक है, तो केरल का जो बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, शायद मलयालम जो भी है, ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है, तो आप यदि आप उस सर्कल से भर रहे हो तो ठीक, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद फिर वो क्या, उसके बाद फिर वेदर एम्प्लॉयड, क्या अभी एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। वेदर एम्प्लॉयर NOC अवेलेबल। ठीक है, यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आपने NOC के लिए अप्लाई किया कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अपलोड फोटो, देखो आपको अपना फोटो अपलोड करना है। क्या फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब कि आप मोबाइल से फोटो खींच लेना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, उसकी साइज़ क्या होना चाहिए, 50 KB होना चाहिए, अप टू मतलब मैक्सिमम साइज़ 50 KB, 200 DPI तक होनी चाहिए। उसका डायमेंशन 200x230 पिक्सल हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब हम इतना कैसे बनाएं, इसके लिए को क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
आपको गूगल पे जाना है, सीधा सा IM रिसाइजर ऐप, इसको क्या करना है, अपलोड कर देना है, मतलब इसको खोल लेना है, ठीक है, वेबसाइट को खोल लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से अपना एक फोटो, कोई सा भी फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद जो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर विड्थ में जितनी विड्थ आपको चाहिए थी, अब देखो यहाँ पर यूनिट इंच में ना आप पिक्सल में सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जितनी विड्थ थी उतना विड्थ दे दो, जितना हाइट थी उतना हाइट दे दो। उसके बाद फिर फॉर्मेट क्या था, JPG ही था। उसके बाद फिर देखो उसके बाद तो फिर मैक्स फाइल साइज जिसमें उसमें कितने का आता है, 50 का आता है, ठीक है। तो इसमें हमने चलो 50 दे दिया। उसके बाद फिर क्या है, एक यूनिट तो KB में रहेगा, ठीक है। DPI कितना था, 400 DPI उसने कहा था, ठीक है। उसमें सब लिखा है, ठीक है, 400 DPI उसने कहा था, ठीक है। तो जैसा उसने कहा था वैसा हमने कर दिया, सब कुछ हमारा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर ब्राउज वाले पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से ब्राउज करके आपको क्या करना है, यहाँ से फिर अपलोड कर देना, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहने वाला सिग्नेचर के लिए, ठीक है, जो ठीक है। तो सिग्नेचर भी आप यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते देखो आपके पास एक ऐसा प्रीव्यू खुलेगा, ठीक है। अब इस प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना है। यदि आपको सब कुछ सही हो तो फिर यहाँ पर आई हैव बाय डिक्लेयर दैट पे आई हैव नॉट, ठीक है, ये सब जो भी है इसमें क्लिक करके फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक। अब देखो, अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पर या ईमेल पे आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपको अप्लाई करना है। अच्छा, अब अप्लाई करने के लिए देखो आपके पास दो है। अब देखो आप यहाँ से भी जा सकते हो और आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। आप दोनों जगह जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। नहीं, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप अप्लाई करना अप्लाई का प्रोसेस समझिए, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ तो ये दे रहा है, ठीक है। अब उसके लिए आप जाके अलग से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने क्या करेंगे, अप्लाई हो गया, ठीक है। इस यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें 4 स्टेप्स है, ठीक है। 4 स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करा है, आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सर्कल चूज़ करना है कि भाई आप किस सर्कल से हो, ठीक है। उसके बाद अपना सर्कल चूज़ कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास देखो नया पेज खुलेगा, देखो नया खुलेगा। उसमें अब देखो अभी आप नए पेज पे आगे नहीं जाओगे, इसी में रहोगे। इसमें क्या करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पे वो जो क्या जाएगा, OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पर देखो फिल करना है, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है, उसी पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर OTP इंटर OTP क्लिक कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कैप्चा है इसको यहाँ पर मतलब फिल कर देना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो अब आप आ जाओगे आगे। अब आपको क्या करना है, आपका अपना एड्रेस डिटेल देना है। एड्रेस डिटेल्स में देखो आपको क्या है भाई, आपका हाउस नंबर या हाउस डोर, ठीक है, जो भी हो, अपार्टमेंट नंबर देना है। उसके बाद फिर क्या है, स्ट्रीट, किस स्ट्रीट में हो, फिर सिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, मंडल, ठीक है, फिर पिन कोड, ठीक है। यदि आपको इसमें डाउट आता है कि हम स्ट्रीट में क्या भरे, विलेज में क्या भरे, तो आप कमेंट करके बताओ। उसके लिए फिर हम तुरंत आपको समझाने के लिए एक नया वीडियो लाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आपको कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ये वाला सारा डेटा जो यहाँ पर है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, देखो फिर सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप किस सर्कल से अपना सेकेंडरी स्कूल पास किए थे उसको चूज़ कर लोगे। फिर ईयर चूज़ कर लोगे। उसके बाद फिर क्या है, स्टेट बोर्ड, आप किस बोर्ड से पास किए थे वो। उसके बाद फिर रिजल्ट का टाइप क्या था, राइट, ठीक है। यदि आप रिजल्ट का टाइप देखो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यदि आप देखो आपके में खुलेगा ग्रेडिंग, CGPA जो भी है, ठीक है। यदि आप उसको परसेंटेज इसको चूज़ करोगे तो देखो आपके यहाँ पर एक नया ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, सब कुछ सब्जेक्ट वाइज नाम, सब्जेक्ट का नाम और उसमें आप कितने मार्क्स पाए थे वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें अब वैसे फिल कर देना। फिल करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद अब देखो आपको क्या करना है, अपना प्रेफरेंस देना है, ठीक है। आपको अपना प्रेफरेंस देना है। उसके बाद फिर सर्कल फॉर अप्लाइंग, आप किस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आप जो भी सर्कल इसमें चूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो आप जो भी सर्कल इसमें चूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल आपने चूज़ किया उसी सर्कल के अनुसार फिर उसका ऑफिस आएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफिस सब कुछ खुलेगा। फिर आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई नंबर 1 पे इसको दिया, नंबर 3 पे इसको दिया, नंबर 2 पे ऐसे जो भी है आप सभी को क्या करना है, प्रेफरेंस चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, सब कुछ भरने के बाद, ठीक है, अपना प्रेफरेंस चूज़ कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखो आई हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक। उसके बाद फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो आपके प्रीव्यू में आपका सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी डिवीजन अपना चुने होंगे सब कुछ देखो आपको अपना प्रीव्यू में आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो अब जो आपको फॉर्म है, ठीक है, वो भरा जा चुका है, ठीक है। अब आपको केवल पेमेंट बाकी है उसमें, ठीक है। तो केवल पेमेंट बाकी है तो आपको बस केवल पेमेंट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई आपको फिर पेमेंट वाले चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। फिर पेमेंट स्टेटस वाले आने पर फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। पेमेंट स्टेटस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है, होम पेज में जाकर। उसके बाद फिर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर सबमिट में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको फिर दिखाएगा कि जो आपका फ़ी है
फ़ी का स्टेटस क्या है, सक्सेस है कि अभी नॉट पेड है, ठीक है। यदि सक्सेस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपने पे कर दिया होगा। अगर नहीं है तो फिर जाके आपको वहाँ से पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए सिम वहाँ पे पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आपके पास नया पोर्टल खुलेगा। फिर उस नए पोर्टल में आप अपने कार्ड से नेट बैंकिंग, फ़ोन पे जैसे भी चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस, इसमें हमने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया, ठीक है। तो यदि अभी भी आपको कहीं डाउट रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है। हम इसीलिए हैं, ठीक। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए। बाकी अगर आपको कहीं डाउट है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए, गुड लक, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।